चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आज पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे। उसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। फिर उसका जो फ़्लो होता है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हम उसको किस टेक्निक से कहाँ से स्टार्ट करके किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कहाँ पे एंड करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन सा मेथड बेस्ट है और कौन से मेथड को कैसे यूज़ करना है, ये आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर व्हाट इज़ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम है क्या। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करवाऊंगा कि आपने ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस के अंदर ये चीज़ है कि किसी की बाइक ख़राब हो गई है, ये प्रॉब्लम हरगिज़ नहीं है कंप्यूटर साइंस के अंदर। कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम्स मोस्टली कंप्यूटिंग के हवाले से होती हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो ये आपके लिए एक कंप्यूटर के लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो उसके आपको फिर मुख्तलिफ़ प्रोसेस जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपने ये देखना है कि मैंने किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, फिर आपने देखना है कि मेरा किस प्रोसीजर में कम टाइम लगेगा और किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं इजीली ये अपना टास्क जो है कंप्लीट कर सकता हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अपने प्रॉब्लम को पहचानना कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे हल करना है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉब्लम को पहचानना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि दो नंबर्स को ऐड करना है, ये अब आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, दो नंबर्स a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 6, ये दो नंबर्स हैं, इनको मैंने ऐड करना है। ये आपको प्रॉब्लम आपकी पता चल गई। अब इस प्रॉब्लम के अंदर स्टेप्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, स्टेप्स इन दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। राइट, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं जी कि प्रॉब्लम डिफाइनिंग है क्या। ठीक है, अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज initial stage of problem solving. ठीक है, it is very important to understand that problem before the programmer start working on it. ठीक है, प्रोग्रामर जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके स्टेप्स देखेगा कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद केयरफुली प्रॉब्लम को रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा व्हाट इट टेल्स, कि प्रॉब्लम हमें क्या बताती है। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क टू डू, हमें क्या करने को कह रही है। जैसे मैंने बताया था कि प्रॉब्लम हमें कह रही है कि मेरे दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को ऐड करना है। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं,
डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आ जाती हैं। प्रॉब्लम को जब हम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लेंगे, जब उसको अच्छे तरीके से हम देख लेंगे और डिफ़ाइन कर लेंगे, उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का डिफ़ाइन करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग हो गई, अब क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, किसी भी प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, हमने देखना होता है इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि एट दैट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉब्लम एंड गैदर्स एज मच इंफॉर्मेशंस एज पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस जो है आपके जहन में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में, एनालाइज करने में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप देखेंगे कि प्रोग्राम को एनालाइज करने में हमें हेल्पफुल होंगी। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि क्या हमारी जो प्रॉब्लम है क्या ये कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकती है। कंप्यूटर के अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं तो एनालाइजिंग में फर्स्ट स्टेप ये है कि क्या कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नहीं हो सकती तो इधर ये हमारी प्रॉब्लम कंप्यूटर के रिलेटेड है ही नहीं, तो फिर हम इसको, इस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय इसको इधर ही क्या कर देंगे, हम स्किप कर देंगे कि ये कंप्यूटर के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा तरीक़ाकार अपनाना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कि हम बनाते हैं इस स्टेप्स की सीक्वेंस बनाते हैं, एनालाइजिंग के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, थर्ड स्टेप हमारा ये होगा। ये हो गया, क्या हो गया, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में ये कुछ पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट क्या था, इज़ इट रिलेटेड टू कंप्यूटर, इज़ इट रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड क्या था, स्टेप्स, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आता है, ठीक है, थर्ड हमारे जहन में आता है, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये सॉरी सेकंड था हमारा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इनपुट्स और आउटपुट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। इनपुट्स एंड आउटपुट्स, हमें इनपुट्स कौन सी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में और हमें आउटपुट्स कौन से मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। फोर्थ, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए क्या होता, ऐड करने के लिए
हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2 नंबर्स हमने ऐड करने हैं, तो उसके 2 मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने ए नंबर ले लिया, फिर हमने बी नंबर ले लिया, ठीक है, फिर हमने क्या लिया, सी लिया, और फिर इसके अंदर हमने ए और बी को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बजाय आप डायरेक्टली क्या करें, ठीक है, यहाँ पे क्या करें, नहीं, फिर हमने सी नंबर एक लिया, इसको 0 से इनिशलाइज कर दिया, फिर सी के अंदर क्या किया, ए और बी को ऐड कर दिया, और फिर सी की आउटपुट ले ली, ठीक है। ये एक स्टेप हमारे पास हो सकता है। और इसको हम एक ये तरीका भी हम इसका ले सकते हैं कि हम पहले ए नंबर ले लें और साथ ही इसके हम बी नंबर ले लें, ठीक है, ये इकट्ठे इनिशियलाइज कर लें, और फिर सी के अंदर जो है वो डायरेक्टली हम रिज़ल्ट ले लें, सी के अंदर हम इसका रिज़ल्ट ले लेते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इसके बाद हम देखते हैं कि विच सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट वे। इनमें से हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट है। आपको मैं बाद में ये बताता हूँ कि बेस्ट सॉल्यूशन को भी कैसे देखा जाता है कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन इनमें से हमने इम्प्लीमेंट करना है। बेस्ट को फाइंड करने के बाद कौन सा सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे एनालाइजिंग द सॉल्यूशन में। अब क्या होता है, प्लानिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे हमने गेट करना है। थर्ड वन इज प्लानिंग द सॉल्यूशन। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, अब हम प्लान करेंगे कि हमने उस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसा कि सबसे पहले है कि आपको एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर के अंदर, तो आप राइट पर्सन के पास जाएं, ठीक है, कि ये मुझे प्रॉब्लम है। एक आप मैथ का प्रॉब्लम है और आप उसके सॉल्यूशन के लिए आप एक बायो के टीचर के पास जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फाइंड द राइट पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि राइट पर्सन आप फाइंड करें। सेकंड है आपके पास, ठीक है, कि फोकस ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट ऑन सर्विस, कि आप टू द पॉइंट रहें, इन सिंपल वर्ड्स टू द पॉइंट रहें कि जो प्रॉब्लम है उसी के ही मुतल्लिक़ आप रहें, ठीक है। और थर्ड वन जो होगा, स्टे कॉम एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन डिटेल। आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने बिल्कुल पुरसकून रहना है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है। स्टे कॉम और डिटेल्स बताएं प्रॉब्लम्स की। ये छोटी छोटी मैं आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स की तरफ मैं आपको लेके जाऊँ अगर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स की तरफ, तो वो आप फर्स्ट लेक्चर में ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए मैं आपको बेसिक से बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये स्टेप्स जो हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्टेप्स किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए यही स्टेप्स होंगे, ठीक है। जिसका थर्ड वन क्या है, प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसके अंदर थर्ड स्टेप के अंदर मैंने आपको कौन सी चीज़ बता दी कि स्टे कॉम, आपने क्या होना है, परेशान नहीं होना, ठीक है, और डिटेल्स के अंदर बताना है।
और फिर आपने क्या करना है, टेल देम व्हाट आउटकम यू वांट, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो कौन से चाहिए इस प्रॉब्लम के, आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट्स कौन से चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, आपने उनसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपके माइंड में हैं। आप राइट पर्सन के पास पहुंच गए हैं, आपने आप क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड हों, राइट क्वेश्चंस हों, वो आपने उनसे पूछना है ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो अगले बंदे को भी समझ आ जाए। ठीक है, और वो आपको फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस भी बता सके। ठीक है, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है। जब आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं हम कि अब हम देखते हैं कि उस पर्सन का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, कंसीडर द रिस्पॉन्स, जिसको आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है उस का आप रिस्पॉन्स देखेंगे कि उस बंदे ने अब आपको क्या रिस्पॉन्स दिया है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। ठीक है, डज द रिस्पॉन्स रिजॉल्व योर इशू और इट इज़ रीज़नेबल कंप्रोमाइज़, जो आपको वो चीज़ें बता रहा है क्या वो आप कर पाएंगे कि आप इन चीज़ों को देखो, आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, तो तब क्या होगा, आपका ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या आपके लिए जो चीज़ें उसने बताई हैं वो पॉसिबल हैं। फर्स्ट आपने चीज़ जो देखनी है वो ये है, अच्छा, डज यू वांट टू टेक द टाइम एंड एफर्ट कैरी ऑन इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अगर आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो आप उससे सेटिस्फाई हैं कि जो आपको उसने स्टेप्स बताए हैं कि इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्या आप उनसे सेटिस्फाई हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट वन जो है वो ये है, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो ऑफ योर राइट डू यू थिंक यू हैव सॉलिड रिस्पॉन्स टू टेक मैटर फर्दर। ठीक है, जो अब आपने ये देखना है कि हमें जो चीज़ें उसने बताई हैं इनको फॉलो करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्या आप ये समझते हैं कि जो उनका रिस्पॉन्स था वो आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको इनका यस में आंसर मिलता है देन आपने क्या करना है, देन आपने वो स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों का राइट आंसर नहीं मिलता देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अ राइट पर्सन। अब आपने क्या करना है, फिर एक और राइट पर्सन के पास जाना है और फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दोबारा से कोशिश करनी है। ये हो गया जी। अब इसका हम देखेंगे कि फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है। इसका फोर्थ स्टेप है हमारे पास कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। अच्छा, इंटरेस्टिंग वन, कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है? किसी को पता है कि कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। कैंडिड सॉल्यूशन ये होता है कि अगर आपने आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपके पास 3 से 4 सॉल्यूशंस एटलीस्ट ऐसे हैं कि जो राइट आंसर दे रहे हैं, राइट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? सेम सॉल्यूशन, सेम तो नहीं कह सकते कि कैंडिड सॉल्यूशन वो होते हैं कि सॉल्यूशन तो डिफरेंट होंगे लेकिन आपको रिजल्ट्स जो होंगे वो करेक्ट दे रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने उनमें से बेस्ट वन, कैंडिडेट सॉल्यूशंस में से बेस्ट वन सॉल्यूशन को क्या होता है, आपने लेना होता है कि आपके पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो कौन सा आ रहा है, वो सॉल्यूशन आप लेंगे और उस सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए आप प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब बात मैंने आपको पहले लेक्चर के शुरू में बताई थी कि बेस्ट सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है जी,
अब इस जो सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 3 है, उसमें से हमें कैसे पता चलेगा, कौन सी चीज़ें हम मेजर करेंगे जिससे हम बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, कि हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, ये बेस्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि सिलेक्शन द बेस्ट सॉल्यूशन, ये इसके अंदर एक स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। 5th स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं जो आपको करेक्ट आंसर तो दे देता है, लेकिन क्या करता है, आपकी स्पीड को कम कर देता है। आपने ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जो क्या हो गया, आपको राइट आंसर तो दे देगा, लेकिन उस सॉल्यूशन तक पहुंचते हुए आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। तो आपने कभी भी जो सबसे पहली चीज़ कंसीडर करनी है वो स्पीड है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने क्या कंसीडर करनी है, कॉस्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आपकी स्पीड इन्हांस होगी तो आपका टाइम क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आपका टाइम कंजप्शन जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए स्पीड और टाइम जो है वो एक ही हम चीज़ को काउंट करते हैं, स्पीड और टाइम को एक ही ज़मरे में लेते हैं हम। तो स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, टाइम हमारा कम लगेगा, और अगर स्पीड हमारी कम होगी, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए सॉल्यूशन की, माइंडेड। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या आपने देखनी है, कॉस्ट। कॉस्ट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉस्ट जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो कम से कम होनी चाहिए। आप वो बेस्ट सॉल्यूशन आपका क्या होगा, जो स्पीडी हो और कॉस्टली ना हो। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन होगा, और आपने उसी को अडॉप्ट करना है। वो सॉल्यूशन फॉलो करते हुए आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, थर्ड वन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। स्पीड हो गई, फर्स्ट थी हमारी। सेकंड हमारी हो गई कॉस्ट, और थर्ड वन इज़ कम्प्लेक्सिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ कितनी कम्प्लेक्स है। अगर हमारा एक सॉल्यूशन है वो कम्प्लेक्स ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम कभी भी उस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा सॉल्यूशन जो लेस कम्प्लेक्स होगा उसकी तरफ हम जाएंगे, वो हमारा जो होगा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। 3 चीज़ें हमने सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन में देखी। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, और कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जो हमारा सॉल्यूशन है। तो जब ये तीनों चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पाई जाएंगी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पाई जाएंगी, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा हमारा। राइट। अच्छा, अब क्या हो गया कि ये चीज़ें जो है वो हम फॉलो करते हुए, ये 5 स्टेप्स जो है हम फॉलो करते हुए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है। ठीक है, पहले हम देखा हमने कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमने देखा कि डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, कि डिफ़ाइन करें प्रॉब्लम आपका है क्या, फिर क्या करें, प्लान करें। सेकंड हमने ये देखा था, सेकंड मैंने ये रिमूव कर दिया यहाँ से। सेकंड हमने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। सेकंड था एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जब हमने एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम को, फिर हम जाएंगे प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की तरफ, कि हमारा जो है वो प्लान करेंगे कि हमने उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसमें स्टेप्स वगैरह हम देखेंगे। थर्ड वन जी हमारे पास ये हो गया। फोर्थ वन हमारे पास कैंडिडेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या थे, सेम गिविंग द करेक्ट आंसर, गिविंग द करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसमें से कैंडिडेट सॉल्यूशन में से हमने सेलेक्ट करना था बेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें से 3 चीज़ें थी, स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। आज का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा। कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इनिशियल स्टेप है। ठीक है, यूँ समझें कि जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रेस करनी है
वो इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को फॉलो करते हुए हमने उस कंप्यूटर के अंदर मज़ीद इन्वेंशंस, एनहांसमेंट्स, ठीक है, और प्रोग्रेस जितनी भी होगी वो इन्हीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को फॉलो करते हुए हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इसको फॉलो करते हुए आगे इन्हांसमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर इसी पे बेस करता है। और जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के रिसर्चर्स होते हैं, हर फील्ड के अंदर रिसर्चर होते हैं, और जो हमारी कंप्यूटर साइंस उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है, और हमारे जो रिसर्चर होते हैं वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, और आगे हमारी जो है वो प्रोग्रेस होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये हमारा आज का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फर्स्ट लेक्चर हमारा। सेकंड लेक्चर जो है वो हम एल्गोरिथम को लेके आगे चलेंगे, ठीक है। उस एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हुए जो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है एल्गोरिथम के ज़रिए से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और आखिरी लास्ट चीज़ होगी हमारी इस चैप्टर के अंदर, वो फ़्लो चार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे हम कि एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट दोनों को ही हम उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओके।